तो सबसे पहले दोस्तों आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में एक एज केयर में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो आपको उसमें आंसर भी बताए जाएंगे और आपको क्या करना होगा वो सब चीजें भी बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई बात कहाँ से? राम राम दोस्तों, मेरा नाम है सचिन धुवन और फिलहाल आप मुझे देख रहे हैं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो यू माइट बी अवेयर कि मैं मोस्टली वीडियोस नर्सिंग से रिलेटेड या आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे नर्स बनकर आ सकते हैं, हाउ यू कैन वर्क ओवर हेयर, इस चीज पर मोस्टली मेरी वीडियोस होती हैं। तो इस बार हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एज केयर में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या सवाल आ सकते हैं। एक्चुअली मैंने ये पूरी लिस्ट तो बना रखी थी 1 दिसंबर 2022 में, पर अभी आउट कर रहे हैं ये जो भी हमारे क्वेश्चन थे। आई हैव अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हुए हैं। इसमें हम बताएंगे आपको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको कैसे उनके आंसर्स देने हैं। तो डायरेक्टली मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। अब पहली बात तो एज केयर होता क्या है। एज केयर लगा लो, अब यहाँ पे जो ओल्ड एज पीपल हैं, इट्स आफ्टर 70, जो अपने घर पे अपनी देखभाल नहीं कर पाते हैं, अपने उनके बच्चे देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो वो एज केयर में जाते हैं। तो इसमें कैसे क्या क्या क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि ऑब्वियसली कि आप अपने बारे में बताएं, टेल अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें आपको आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं वो बताने हैं, कहाँ से हो आप, क्या है आपका, थोड़ा बहुत इंट्रो देना होता है आपको आपके बारे में। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाई एज केयर, कि आपने एज केयर क्यों ज्वाइन किया। जैसे मुझसे पूछा गया था एज केयर क्यों ज्वाइन किया, तो मैं तो आपको अपने अपने एक्सपीरियंस बताने होता है। माई वॉज की जो अपना कल्चर है, इट इज टू प्रोवाइड केयर टू आवर एल्डर पीपल, सो इट वॉज समथिंग काइंड ऑफ दैट। तो तीसरा क्वेश्चन था व्हाट यू नो अबाउट एज केयर, आपको एज केयर के बारे में क्या पता है। अब मैं ये सारे एक्चुअली मिक्स मैच क्वेश्चंस हैं, इट्स नॉट लाइक कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इनमें से कोई भी आ सकता है, तो बट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट देम। चौथा क्वेश्चन था दोस्तों एज केयर के स्टैंडर्ड्स। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओ तो दो तीन चीजें आपको सबसे पहले देख लेनी है। एक तो एज केयर के स्टैंडर्ड्स आपको याद कर लेने हैं, इट्स अराउंड 8 स्टैंडर्ड्स। दूसरी बात आपको ये भी देखना है कि जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू करने जा रहे हो उस कंपनी के आई वुड से प्रिंसिपल्स क्या है, विजन क्या है, गोल क्या है, मिशन क्या है, ये सब चीजें उनकी वेबसाइट्स पे होती हैं, एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हेन यू वर्कड एज अ टीम मेंबर, कि आपने कोई ऐसा एग्जांपल्स देने होते हैं मोस्टली आपके इंटरव्यू में कि आप कब एज अ टीम मेंबर की तरह आपने काम किया हो। कुछ भी आप एग्जांपल बता सकते हैं, कोई भी सिचुएशन आप जो आपके साथ अब तक हुई हो। और तीसरा अगला क्वेश्चन आता है कि अगर आपका को वर्कर कोई छोटी सी गलती करे तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। ये इसमें ऑस्ट्रेलिया में मेजरली क्या होता है कि आपको वो सिचुएशन बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे। तो आपको सिनेरियो इमेजिन करना है, उसमें एक एग्जाम्पल बना के उनको जवाब देना है। तो अब जैसे मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ आप इमेजिन करो कि आप क्या जवाब दोगे उसका, और फिर आपको वो जवाब वहां पे देना होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अ टाइम व्हेन फैमिली वाज अपसेट, हाउ वुड यू हैंडल दैट। अगर कोई जैसे एज केयर में फैमिली होती है, आपके जो रेजिडेंट्स हैं उनकी फैमिलीज आती हैं, वो अपसेट थी किसी बात पे, तो आपने उनको कैसे हैंडल किया। ये काफी कॉमन क्वेश्चन हो सकता है या आपके साथ काफी बार होगा भी एज केयर में। अगला आता है व्हाट इज कल्चरल सेफ्टी। अब क्या आपके एज केयर में इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ ऑजी लोग होंगे, अलग अलग कल्चर, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग रेस के लोग होंगे, तो उनको उनकी कल्चरल सेफ्टी कैसे बना के रखोगे आप। नेक्स्ट आता है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के एज केयर में जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इंडियंस हैं जिस एज केयर में, तो वो ये पूछेंगे कि आपको इंडियन कल्चर के बारे में क्या पता है। अगला आता है कि फॉर एग्जाम्पल इफ रेजिडेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन और डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन देने से मना कर दिया, तो आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपका क्या स्टेप होगा। ये थोड़ा क्लिनिकल रिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप एज केयर में एज ए इंचार्ज नर्स शिफ्ट कर रहे हो, तो आप उसको स्मूथली जाए उसके लिए क्या करोगे। इसमें आपके वो लीडरशिप रोल या लीडरशिप स्किल्स चेक करना चाहते हैं कि आप कैसे टीम को मैनेज करोगे। अब जैसे अगर आप देखो, एक आपको मैं स्ट्रक्चर बताऊं, हायरार्की जो लेवल होता है एज केयर में, सबसे ऊपर आपका मैनेजर होगा, लाइक रेजिडेंशियल मैनेजर, उसके बाद क्लिनिकल मैनेजर, उसके बाद आपके क्लिनिकल नर्स होंगी, फिर रजिस्टर्ड नर्स, फिर एनरोल नर्स और फिर पर्सनल केयर वर्कर। अब ये इंचार्ज नर्स जब होती है, जब मैनेजमेंट नहीं होती है उसके अंदर, तो इस वजह से आप जब मैनेजमेंट इवनिंग में नहीं होती है तो उसके बाद यू विल बी वर्किंग एज अ। एक और कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप फॉल मैनेजमेंट का कैसे आप फॉलो करते हो। तो इसका एक नॉर्मल आंसर होता है कि जो आपके पॉलिसी प्रोसीजर होते हैं प्लेस के, आपको वो फॉलो करना आता है। और वो ये पूछते हैं कि अगर कोई हिप फ्रैक्चर हो गया तो आप उसको कैसे असेस करोगे। आप इसके बारे में पढ़ के जाएं और वहां पर जो भी आपको सही जवाब लगता है वो दें। अब दूसरा होता है, अगला क्वेश्चन है कि इफ रेजिडेंट इज पुटिंग हिमसेल्फ ऑन रिस्क बाय मेकिंग एनी डिसीजन, हाउ विल यू रिएक्ट। अगर फॉर एग्जाम्पल
अब जैसे रेजिडेंट के लिए डाइट कुछ और है और वो कुछ खाना कुछ और चाहता है और वो अपना डिसीजन ले रहा है, तो आप उसके लिए कैसे रिएक्ट करोगे? नॉर्मली केसेस में क्या होता है कि रिस्क असेसमेंट फॉर्म होता है, रिस्क चॉइस फॉर्म होता है कि डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है अगर उसकी, और वो रिस्क फॉर्म या उसकी फैमिली साइन कर देती है तो दे कैन डू इट। बाकी इट ऑल्सो मैटर्स ऑन द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द प्लेस वेयर यू आर वर्किंग और द ऑर्गेनाइजेशन। ये भाई 90% बातों में आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि पॉलिसी एंड प्रोसीजर का। सही बताऊं तो जब मैं शुरू में आया था और मेरे को एज केयर का इंटरव्यू देने जाना था, तो मेरी एक क्लासमेट थी जो मेरे साथ पहले अभी लाइक वी डिड द ब्रिजिंग कोर्स एज वेल, और हमारा पहले हम जानते थे एक दूसरे को, तो मैं तो उसका बहुत बहुत थैंक्स करूंगा। उसने मेरे को काफी क्वेश्चंस बता दिए थे और उनके आंसर भी बता दिए थे। अगर आप लोग मुझे अच्छे से जानते हैं तो यू माइट बी अवेयर कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, एंड दिल से बहुत बहुत थैंक यू है उनका। अब नेक्स्ट था, अब आपके जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी आपके एज केयर में एनवायरमेंटल हैजार्ड है फॉर पेशेंट और स्टाफ, अगर आप नर्स हो वहां पे या आपको केयर वर्कर भी हो, आपके आसपास कोई एनवायरमेंटल हैजार्ड है, कुछ भी लगा सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कोई ट्रॉली बाहर रखी हुई है जिसकी वजह से अगर आप जा रहे हो आपके रास्ते में ब्लॉकेज हो रही है, तो उसके ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, या आप उसको एलिमिनेट करोगे, रिड्यूस करोगे, क्या करोगे, उनको वो चीज चेक करते हैं। सबसे पहले मेरा ये होता है कि हम उसको एलिमिनेट कैसे ना कैसे करके उसको हटाएं वहां से। अब नेक्स्ट है कि हाउ विल यू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। आप कोई भी डिसीजन कोई बना रहा है रेजिडेंट, तो उसको आप कैसे सपोर्ट करोगे? जैसे कि हमने अभी बात की थी पीछे, अगर वो डाइट दूसरी खाना चाहता है तो एट लास्ट इट्स हिज और हर चॉइस, और वो आपको उसको कैसे सपोर्ट करना, आपको वो जवाब देना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपकी वीकनेस क्या क्या है आपकी, अब और क्वेश्चन आ सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपको उनके बारे में थोड़ा बहुत बात करना होता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप वीकनेस बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी वीकनेस बताएं जो आप इंप्रूव कर सकते हो और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो वो आपके वर्क लाइफ में। और एक क्वेश्चन आता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years या 2 years, ऐसा कुछ भी तो आप बता सकते हैं जो नॉर्मली आप इफ वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ, कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, वो आंसर दे सकते हैं। अब आपसे वो पूछ सकते हैं अगर कोई आपका कोवर्कर लेजी है या ऐसे नेगेटिव है, काम नहीं करता है, उसके ऊपर आप कैसे रिएक्ट करोगे। या ऐसे पूछ सकते हैं, अगर आपके ये कॉमन क्वेश्चन था कि अगर आपके 2 कोवर्कर्स में लड़ाई हो जाती है तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करोगे। मेरा जनरली होता है कि आई बी फर्स्ट ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर बाय माई सेल्फ, 1-on-1 उनसे बात करना, और फिर अगर नहीं होता है मैटर रिजॉल्व तो उनसे आगे हम मैनेजमेंट को आगे ये बात बताएंगे एंड दे विल बी डीलिंग विद इट। अब एक होता है कि अगर कोई रेजिडेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है और काफी बार आपको एज केयर में ये देखने को मिलता है। अब एक है कि अगर कोई डिमेंशिया का रेजिडेंट है और वो काफी एग्रेसिव हो रहा है, तो आप उसके ऊपर कैसे उसको हैंडल करोगे और कैसे उसको रिस्पॉन्ड करोगे। काफी आपको डिमेंशिया के पेशेंट मिलते हैं, रेजिडेंट मिलते हैं वहां पर, तो ये सारी चीजें क्वेश्चन कॉमन बातें हैं। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप एज अ लीडर, हाउ योर कोवर्कर विल डिफाइन यू। जैसे कि अगर आप कैसे काम करते हो, आप आपकी टीम को कैसे आगे लेकर जाते हो, आपको ये सारी चीजें बतानी होती है उसमें। और एक और होता है कि आप डिफरेंट कल्चर में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है काम करने का, या आपको क्या चीजें आपको लगता है कि आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। ऐसे ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं, आप इनके आंसर्स दे सकते हैं जो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, या आप कोई सिचुएशन है, कोई सिनेरियो है, उनके एग्जांपल आपको मेजरली आपको हर एक चीज का, मैं कहूँ तो हर एक चीज का एग्जांपल दें, उससे सामने वाले को पता होता है कि इसने ये चीज पहले फेस की हुई है तो ये इस चीज को इजीली हैंडल कर सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, अगर आप एज केयर में कभी इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये आप आंसर्स दें। और मैं कहूंगा कि जितना हो सके ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, और ज्यादा घबराने की बात नहीं, नर्वस हो गए तो कुछ ना कुछ आप गलत करोगे। और बाकी अगर कोई क्वेश्चन छूट गए हैं तो विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो एज वेल। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं आप आगे और क्या देखना चाहेंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, बहुत यूजफुल होगा अगर आपका कोई नोन एज केयर में इंटरव्यू देने जा रहा है तो। और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो चलो अगली वीडियो में मिलते हैं, राम राम।